हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास 6 to 9th। तो एडमिशन गाइडलाइन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, जिसको हम DOE कहते हैं, उन्होंने आज मतलब कि 10 जून को इशू कर दी गई हैं। तो आप अगर अपने बच्चे का एडमिशन 6 से लेकर 9th क्लास के बीच में गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं, और ये जो एडमिशन होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो नॉन प्लान एडमिशन होते हैं। तो नॉन प्लान एडमिशन का मतलब क्या है वो मैं आपको एक बता दूं। जो बच्चे प्लान एडमिशन वो कहलाते हैं जो ऑलरेडी या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी फीडर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका एडमिशन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, उसको कहा जाता है प्लान स्कूल। अब वो बच्चे जो ना तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ना ही किसी फीडर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 9th तक गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो नॉन प्लान एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो उसकी गाइडलाइन अब इशू हो चुकी है। तो ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जो फीडर स्कूल नहीं है किसी गवर्नमेंट स्कूल का, तो किस प्रकार से एडमिशन ले सकता है वो इस वीडियो के थ्रू आप समझेंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की बात को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्कुलर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 10 जून 2021 को इशू कर दिया है, मतलब कि आज। वही गाइडलाइन पेरेंट्स के लिए क्या है जो बच्चे 6 से लेकर 9th तक एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नॉन प्लान एडमिशन के अंतर्गत। तो देखते हैं क्या कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको स्कूल में आके फॉर्म जमा नहीं करना, आपको स्कूल के बार बार चक्कर नहीं काटने, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। तो पेरेंट्स जो भी अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्लान एडमिशन उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किसी भी प्लेस NSO है किसी भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के लिए, उनके लिए नहीं एप्लीकेबल है। बाकी जो भी पेरेंट्स एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए सर्कुलर इशू हो चुका है। स्टूडेंट जो प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं या प्लेस अंडर NSO इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल shall approach their past attended school for further assistance regarding their transfer और re-admission। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है या वो NSO में है, तो वो अपने स्कूल से जाकर आगे बातचीत कर सकता है। उसका दोबारा से या तो वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ट्रांसफ़र ले सकता है, या वो री-एडमिट होना चाहता है तो वो हो सकता है। तो जो ये बच्चे हैं इनके लिए इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जाकर अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र ले लीजिए, री-एडमिशन कराना चाहते हैं री-एडमिशन करा लीजिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो लास्ट ईयर भी हुई थी फॉर द एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन इन द एकेडमिक सेशन 2020-22। इस साल भी कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। तो वो किस तरीके से चलेगी, ऑनलाइन आपको क्या क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, 2 साइकिल में गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी हम पहले पहली साइकिल की बात करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस दिन से शुरू होगा, तो वो 11 जून से, मतलब कि कल से ही शुरू हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे के बाद लिंक खुल जाएगा। कभी कभी ये लिंक 5 बजे की जगह थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो कल के लिए मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है कि आप कल या तो रात को इसको देखिएगा या फिर परसों देखिएगा। तो कल से वैसे खुल जाएगा 5 बजे से, पर आप या तो कल रात को या परसों से इस लिंक को एक्सेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लिंक कब तक खुला है, मतलब ये तो स्टार्टिंग डेट हो गई, किस दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक चलेंगे, 30 जून 2021 तक चलेंगे। तो आपको पूरे 20-21 दिन दिए जा रहे हैं, 20 दिन दिए जा रहे हैं टू बी एक्जैक्ट। 5 बजे तक 30 जून को ये लिंक खुला रहेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जो बहुत बड़ी सिंपल है। इसकी वीडियो भी मैं आपके सामने लाऊंगा कि किस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपका बच्चे को कौन सा स्कूल मिला, उसकी जो लिस्ट है वो 14 जुलाई को इशू कर दी जाएगी। अब आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको सबमिशन कराना है या वेरिफिकेशन कराना है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो उसकी डेट क्या है, वो 19 जुलाई से
31 जुलाई के बीच में होंगे और उस स्कूल में होंगे जो आपको अलॉट हुआ है, बाकी कहीं आपको जाना नहीं है। इन केस आप ये साइकिल मिस कर देते हैं, 11 से 30 जून के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, तो आपको एक दूसरा मौका भी दिया जाएगा, तो जो कब से शुरू होगा, 23 जुलाई से। 23 जुलाई से 6 अगस्त तक आप दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर जब ही करें जब पहली वाली में आपको मौका नहीं मिला या आप चूक गए उस मौके को। फिर वही 5 बजे तक का ही होगा। अब की बार लिस्ट कब लगेगी, 19 अगस्त को लगेगी। एडमिशन कब से कब के बीच में होंगे, 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में, उसी स्कूल में जो आपके बच्चे को अलॉट किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो कल से स्टार्ट हो रहा है और एक दूसरी जो साइकिल होगी वो 23 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, कल वाली साइकिल में ही आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो अब पेरेंट जो एडमिशन चाहते हैं वो क्या करें, कहाँ जाए, तो ये edudel.nic.in DOE का एक वेबसाइट का लिंक है। जब आप इसको गूगल में टाइप करेंगे तो इस तरीके से ये वहाँ पर लिखा आ जाएगा। जब गूगल में आप इसको सर्च करेंगे तो ये इसका होम पेज कहलाता है। तो जो बार बार हम होम पेज की बात करते हैं, ये है वो होम पेज। तो जैसे ही आप इस edudel.nic.in को टाइप करेंगे तो गूगल आपको ये होम पेज खोलकर दे देगा। इसमें आपको कहाँ जाना है, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर। देखिए ये लिखा हुआ गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, तो आपको इस गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन वाले आइकॉन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आगे की प्रोसेस मिल जाएगी। ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या उसके कॉलम होंगे। तो कहाँ जाना है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइन इन सिंपल फॉर्मेट। इसको बड़ा सिंपल बनाया गया है, तो आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ना भी पता हो तो भी आप इसको ईजिली भर सकते हैं। आप एक और अच्छा है, एक और सिंप्लिसिटी है इसके अंदर कि आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी भर सकते हैं। तो आपको कुछ और चाहिए नहीं, स्मार्टफोन के बेस पर भी आप भर सकते हैं। बाकी लैपटॉप, डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी भर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्मार्टफोन से भी इसको भर सकते हैं। हाउएवर ये तो है ही, इतनी सिंपल है वो, और स्मार्टफोन से भी भरा जा सकता है। फिर भी अगर किसी पेरेंट को डिफ़िकल्टी है तो वो एक हेल्प डेस्क जो आपके घर के पास स्कूल है सरकारी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, उस स्कूल में लगा हुआ। तो उस हेल्प डेस्क पर जो टीचर्स बैठे हैं वो आपकी मदद करेंगे कि आप उस फॉर्म को आसानी से भर सके। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे, जिसके बेस पर जो वहाँ पर हेल्प डेस्क पर टीचर्स बैठे हैं वो आपकी मदद कर पाएँ। द एप्लीकेंट विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। क्या क्या डिटेल चाहिए, पर्सनल डिटेल लाइक नेम, बच्चे का नाम, नेम का मतलब बच्चे का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो चाहिएगा, और आपने जो लास्ट स्कूल अटेंड किया है अगर किया है तो उसकी डिटेल चाहिएगी। आपका आधार नंबर अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो UID वो ज़रूरी है। इसको भी उन्होंने कहा है कि डिज़ायरेबल है, नहीं होगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है, होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक एंड इट्स IFSC। अगर आपके पास बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो वो भी एक अच्छी बात है, पर ये भी क्या है, डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं है तो भी आप एडमिशन का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट का मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पर मैसेज आएगा कि आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन ID है, तो वो सब आपके फ़ोन पर SMS के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो मोबाइल नंबर होना पेरेंट का बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन विल हैव टू सेलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्कूल नियरेस्ट टू हिज और हर रेजिडेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से।
मतलब कि आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप रहते हैं, जिससे वहाँ के आसपास के स्कूल आपको दिखाए जा सकें और उसमें ही आपके बच्चे का फिर एडमिशन हो। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन आएगा वो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल दिखाएगा जो उस असेंबली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या उसके आसपास के एरिया वाले स्कूल दिखाएगा। तो उसमें से फिर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको चूज़ करना है जो आपके रेजिडेंस के सबसे पास हो, आपके घर के जो सबसे पास हो। ये स्कूल इसलिए चूज़ नहीं कर रहे हैं आप कि इसके यही स्कूल आपके बच्चे को मिलेगा, ये आप इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि आपका स्कूल जो सबसे पास आपके घर के स्कूल है वो ये है। तो इसको कंसीडर किया जाएगा जब आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। Here it is pertinent to mention that purpose for asking nearest school is to assess the location। सिर्फ लोकेशन को असेस किया जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, so that आपको बच्चे को उसके आसपास के स्कूल में एडमिशन दिया जा सके जहाँ पर भी सीट अवेलेबल है। वो स्कूल इसलिए नहीं है कि आपका उसी स्कूल में एडमिशन होगा, वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी लोकेशन को असेस किया जा सके। तो इसीलिए आप अपने घर के पास के ही स्कूल को यहाँ पर डालें। पेरेंट जब उस फॉर्म को फिल कर देंगे तो वो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं जब फाइनल सबमिशन वो कर दें। और अगर वो प्रिंट आउट भी नहीं ले सकते तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर अपने पास नोट कर रख लें। वैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एसएमएस पर भी भेजा जाएगा। एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नॉर्मली नहीं दी जाती। डेट क्या है जिस डेट के बेस पर आप एज को कैलकुलेट करोगे तो वो है 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को अगर आप छठी क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका बच्चा कम से कम 10 साल का हो चुका हो बट 12 साल से ऊपर ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 7th क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका बच्चा 11 साल का हो चुका हो बट 13 साल से ऊपर ना हो। अगर आप 8वीं क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका बच्चा कम से कम 12 साल का हो चुका हो पर 14 साल से ऊपर ना हो। और अगर आपका बच्चा 9th क्लास में है, एडमिशन लेना चाहता है या कराना चाहते हैं आप, तो वो कम से कम 13 साल का हो पर 15 साल से ऊपर का ना हो। किस डेट को? 31 मार्च 2021 को। ये आपको ध्यान में रखना है। However, the regular student who have passed previous class during 2020-21, अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है और उसने 2020-21 में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का हो या किसी भी लोकल बॉडी का हो एंड हैविंग ए वैलिड एसएलसी अगर उसके पास है और मार्कशीट है तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है जो ये एज के क्राइटेरिया पीछे दिए गए थे, ठीक है, जैसे हम फीडर स्कूल के बच्चों को भी देते हैं। तो अगर आपका बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, उसने 2020-21 में क्लास पास की है और उसके पास रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल से एसएलसी है और मार्कशीट है तो वो एज क्राइटेरिया में आपको रिलैक्सेशन या एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 6 महीने का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है या दिया जाएगा। जो पीछे डेट मैक्स मेंशन की है तो वो 31 मार्च थी, अभी हमने देखा था, तो वो आप 6 महीने आगे बढ़ा दीजिए, मतलब कि 30 सितंबर 2021 हो जाती है। एज वेल एज इन मिनिमम एज में भी ये दी जा रही है और जो है इज़ आल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, बट पेरेंट हैव टू अप्लाई फॉर द एज रिलैक्सेशन टू द कंसर्न्ड HOS। तो आपको मिनिमम एज में 6 महीने की छूट मिल सकती है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कम से कम 10 का होना चाहिए, तो 10 की जगह अगर वो 9.5 का भी है और यहाँ पर 10.5 का और यहाँ पर 11.5 और यहाँ पर 12.5, तो भी वो इन क्लास में एडमिशन ले सकता है। पर उसके लिए आपको HOS को रिटन में लिखकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एट हिज डिस्क्रिएशन में प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन टू एनी डिजर्विंग स्टूडेंट जो ऊपर के प्रोविज़न में ना आ पा रहा हो, टू रिमूव द हार्डशिप ऑन द ग्राउंड सच एज। तो किस पे ये रिलैक्सेशन मिलेगी आपको?
या तो कोई भी डिसरप्शन आया हो स्टडी में किसी भी कारण से, या तो घर में किसी की डेथ वगैरह हो गई हो पेरेंट्स वगैरह की, या कोई प्रोलॉन्ग इलनेस चल रही हो पेरेंट की या चाइल्ड की, या कोई ट्रामा फेस किया हो आपने स्टूडेंट ने, तो इन बेसिस पर 6 महीने की रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकती है। In such a case, parent of the student are required to submit an application to the attached format to the head of the school nearer to his or her residence along with the supporting document relating to the ground under which the relief has been sought। तो आपको अपने आसपास के जो स्कूल पढ़ते हैं उसके हेड ऑफ द स्कूल को, मतलब कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हुए कि इस वजह से हम इस एज क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं। हेड ऑफ द स्कूल क्या करेंगे, जब वो उनको वो रिकॉर्ड मिल जाएगा, उनका कमेंट मिल जाएगा, तो वो अपना कमेंट देने के बाद सुटेबिलिटी ऑफ एज रिलैक्सेशन का अपना कमेंट देने के बाद उसको कहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे, DDE जोन को, अलॉन्ग विद जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मिले हैं कैंडिडेट से एप्लीकेशन के साथ। एग्जामिनेशन करने के बाद अगर वो फिट पाया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ओनली देन इट बी फॉरवर्डेड टू द स्कूल ब्रांच। तो उसके बाद DDE जोन जो है उसको कहाँ भेज देंगे, स्कूल ब्रांच भेज देंगे रिगार्डिंग जो है रिकमेंडेशन और रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन। जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको भी 6 मंथ की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, लोअर एज में भी, और लोअर एज में 6 मंथ की है और 4 ईयर की दी जा रही है अपर एज में। तो ये भी कहाँ से मिलेगी, HOS लेवल पर ही मिलेगी। तो जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम एज में 6 मंथ की और मैक्सिमम एज के अंदर 4 ईयर की रिलैक्सेशन है, इस बात को आप याद रखिएगा। पेरेंट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय ऑनलाइन बाय देम इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप हर चीज़ को ध्यान से भरिएगा क्योंकि आप उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर दे मे टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द डाटा सबमिटेड बाय देम। अगर वो कोई नोट उनको एरर मिलती है तो वो अपनी एप्लीकेशन को डिलीट कर दोबारा भी एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो अगर आपके पास गलती हो जाए तो डरने की कोई दिक्कत नहीं, आप उस एप्लीकेशन को डिलीट कर फ्रेश एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। फॉर पेरेंट एंड कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू डिलीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम थ्रू सबमिशन ऑफ OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया है, जब आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे उसको, तो आपको एक OTP आएगा जो उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते हुए लिखवाया था। तो उस OTP को डालकर आप अपने फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। पर कब करना है, जब कुछ गलती हो, तो एरर नोटिस होती है तो आप डिलीट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। वो भी उसी लिंक पर मिलेगा आपको edudel.nic.in पर, होम पेज पर, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी और ग्रीवियंसेस अगर कोई भी हैं तो हेल्प डेस्क बना रखे हैं। मॉर्निंग स्कूल या जर्नल शिफ्ट के स्कूल में ये 9 बजे से 12 बजे तक मिलेगी आपको ये हेल्प डेस्क, और जो इवनिंग स्कूल है उसमें 1:30 to 4:30 आपको ये हेल्प डेस्क मिल जाएगी। एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर भी है जहां पर आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वो सेंट्रलाइज्ड फ़ोन नंबर है जहां पर आप सुबह 7:30 बजे से शाम के 7:30 बजे, तो शाम के 7 बजे तक किसी भी वर्किंग डे बात कर अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, हिज और हर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ respective cluster in charge of the school nearest to the residence of the candidate। तो ये कैंडिडेट या पेरेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो क्लस्टर इंचार्ज है उसके सिस्टम पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, एज डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाम कौन सा आएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है। On the basis of the availability of vacant seat and infrastructure, a school nearest to the residence of the applicant will be allotted by the cluster level admission committee through online module। तो जो ये कमेटी है जो क्लस्टर लेवल पर बनाई जाएगी, ये ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू आपके बच्चे को, जो भी आपके घर के पास स्कूल है उसमें आपको जो है एडमिशन के लिए अलॉट कर देंगे। अगर कोई सीट उस आपके घर के पास के स्कूल में नहीं है
तो ऑफ द क्लस्टर और द कैंडिडेट इज रिजाइडिंग आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द क्लस्टर, तो आप अगर क्लस्टर से बाहर रहते हैं तो नो स्कूल इज अलॉटेड बाय द क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी, तो ये फिर जोनल लेवल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर जो आसपास का दूसरा क्लस्टर है उसमें आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी और फिर वहाँ के थ्रू आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। इफ़ द कैंडिडेट रिसाइडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द जोन, अगर आप जोन से भी बाहर रहते हैं तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आपके फॉर्म को भेज दिया जाएगा और फिर वहाँ पर कंसल्टेशन के बाद DDE जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको स्कूल अलॉट करेंगे, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल अलॉट मिल जाएगा अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आसपास के आपके स्कूल में खाली नहीं है तो। फर्दर, इफ द कैंडिडेट इज रिसाइडिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द DDE जोन विल अलॉट द स्कूल ऑनलाइन इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न DDE डिस्ट्रिक्ट जोन वेयर द कैंडिडेट इज रिसाइडिंग, तो जो भी आपके आसपास फिर भी स्कूल पढ़ता है वो आपको दे दिया जाएगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ये सबमिट करने पड़ेंगे आपको। एक तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। अब ये आइए आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद देख लीजिएगा, इनकी सबकी अरेंजमेंट कर लीजिएगा उन डेट पर जब आपको ये स्कूल में लेकर जाने पड़ेंगे। जो क्लास 6ठी से 8वीं तक हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल का, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो या तो MCD ने इशू किया हो या किसी भी और दूसरी लोकल बॉडी ने किया हो, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं पेरेंट रिगार्डिंग द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उस वो पार्ट B की एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच है तो वो भी आप दे सकते हैं। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, तो 8वीं तक चाहिए पर अंडरटेकिंग देकर भी इनसे काम चल सकता है। मार्कशीट जो भी आपने पिछली क्लास पास की है वो चाहिएगी आपको, और एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, कोई भी एक। इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो ये है कि कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकता है, वो BPL कार्ड, राशन कार्ड हो सकता है जो या तो पेरेंट के नाम से जिसमें चाइल्ड का नाम हो वो चल जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वो चल जाएगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पेरेंट हो वो चल जाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल MTNL का हो, किसी का भी हो, पानी का बिल हो पेरेंट के नाम पर वो भी चल जाएगा, कोई एक चाहिए, सारे नहीं चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर 6ठी से 8वीं है तो अंडरटेकिंग पे भी काम चल जाएगा, 9वीं क्लास है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये समझना है। एक रेजिडेंस प्रूफ, अब वो चाहे BPL कार्ड हो, राशन कार्ड हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, वोटर ID हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पानी का बिल हो, MTNL का बिल हो, बैंक की पासबुक हो वो भी चल जाएगी, चाहे पेरेंट के नाम पे हो चाहे बच्चे के नाम पे हो, आधार कार्ड चाहे बच्चे का हो चाहे पेरेंट का हो वो भी चल जाएगा, पासपोर्ट बच्चे का हो या पेरेंट का हो वो चल जाएगा, पेरेंट का ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी चल जाएगा, कोई एक चीज़ आप दिखा सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से ये कहीं गारंटी नहीं दी जा रही कि आपके बच्चे को एडमिशन जिस स्कूल में आप चाहते हैं उसमें मिल ही जाएगा। ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू मिलेगा, जहाँ पर भी वेकेंट पोस्ट होगी जो आपके घर के पास होगा वो एडमिशन वहाँ आपको दिया जाएगा अगर सीट खाली है वहाँ पर तो। Although parent may register their children in any of the given cycle, but they are advised to register only online as early as possible, as chances of getting admission in desired school are high in earlier cycle। आप अप्लाई तो दोनों साइकिल में कर सकते हैं, बट अगर आप सही में ही सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप पहली साइकिल में ही अप्लाई कर दें। एडमिशन टू द स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट। ये आपको स्कूल अलॉट हो गया है तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही गया। जब तक आप जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है नहीं जमा करेंगे जब तक भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं है। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने पीछे पढ़े वो आपके पास होने चाहिए, उसको आप अरेंज कर लीजिए। All the parents are hereby informed that in general request for change of allotted school will not be entertained। तो आप स्कूल को चेंज कराने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर कोई जेन्युइन केस है तो पेरेंट जो हैं
ग्रीवियंस कमेटीज़ को कांटेक्ट कर सकती है, जो भी जोन उनके पड़ता है, जिस स्कूल जो स्कूल आपको दिया गया है वो किस जोन में आता है, उसमें आप जाकर ग्रीवियंस कमेटी से मिल सकते हैं। जोन की पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इफ़ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पेरेंट आर अनेबल टू अप्रोच फॉर सबमिशन ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन एज पर अबव शेड्यूल, अगर ऐसा कोई भी कारण होता है जिस वजह से आप स्कूल में नहीं जा पाते, जो डेट आपको दी गई थी एडमिशन कराने के लिए, दे कैन गेट देयर चाइल्ड एडमिटेड टिल लास्ट डेट ऑफ एडमिशन i.e. 31 अगस्त 2021। तो भी वो अगर 31 अगस्त 2021 तक स्कूल जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। हाँ, उनको वो डिले कंडोन करानी पड़ेगी। कि किससे करानी पड़ेगी? कंडोन का मतलब होता है कि आप अप्रूवल ले रहे हैं कि हम इस वजह से लेट हो गए, तो कहाँ से मिलेगा आपको अप्रूवल? DDE जोन के थ्रू। If for admission in class 9th any parent failed to register his or her child during any of the given cycle, he or she may apply for admission manually in school nearer to his or her residence till 21st August 2021। कोई बच्चा अगर कोई 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है और वो दोनों साइकिल में फॉर्म नहीं भी भर पाया, तो भी वो 21 अगस्त तक जो भी स्कूल उनके घर के पास है वहाँ जाकर भी मैनुअली एप्लीकेशन भी दे सकता है। उसके बाद HOS जो उस स्कूल के होंगे प्रिंसिपल, वो उस एप्लीकेशन को DDE जोन तक भेजेंगे। कब तक? 24 अगस्त तक। जब वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, चेकिंग एलिजिबिलिटी हो जाएगी, तो DDE जोन जो है उनको स्कूल कर अलॉट कर देंगे। कब तक? 26 अगस्त तक। लिस्ट ऑफ अलॉटेड स्कूल ऐसे बच्चों की जो मैनुअली आई हैं वो DDE जोन लेवल पर और उस कंसर्न स्कूल में 26 अगस्त को लग जाएगी। और एडमिशन लेने की लास्ट डेट अब क्या होगी? 31 अगस्त। तो आप 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी भरा है तो भी। तो डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग और एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन। जो बच्चा ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। However, they can apply for transfer through their present school on genuine ground। बट अगर वो बच्चा अभी भी अपना स्कूल चेंज कराना चाहता है तो वो अपने जो प्रेजेंट स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा है जेन्युइन ग्राउंड के बेस पर वो क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे सकता है। द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अलॉन्ग विद जोन डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर इज़ अवेलेबल एट द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। आपको जो हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट होम पेज है उसके पर आपको जोन की, डिस्ट्रिक्ट की, क्लस्टर की और गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं उनकी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। इट मस्ट बी नोटेड दैट द सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। एक ही फॉर्म आप भरिएगा। बिफोर फाइलिंग सेकंड एप्लीकेशन पहले वाली को डिलीट जरूर मार दीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन भर दी तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर, दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो एक्चुअली आप सिर्फ एक ही एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इफ ए स्कूल इज अलॉटेड टू द एप्लीकेंट इन एनी साइकिल, ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन नेक्स्ट साइकिल। अगर आपको पहली साइकिल में स्कूल मिल गया है तो आप दूसरी साइकिल में दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात को भी आपको याद रखना है। Applicant can check the status of his application from website by entering his registration number जो आपको दिया गया है, और जो भी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पूछी गई है वो उसको भरकर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब अलॉटेड स्कूल आपको मिल जाएगा तो आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कूल अलॉटेड विल आल्सो बी फॉरवर्डेड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। आपके मोबाइल नंबर पर भी जो आपने उसमें रजिस्टर्ड कराया है उस पर भी आपको SMS के थ्रू पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कौन सा स्कूल मिला है। एप्लीकेंट कैन कंफर्म हिज और हर एडमिशन इन द अलॉटेड स्कूल बाय सबमिटिंग डिजायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द अबव शेड्यूल। आप उस शेड्यूल पर जाकर उस अलॉटेड स्कूल में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनको जमा कराकर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं सरकारी स्कूल में। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो एज रिलैक्सेशन के लिए है उन डिज़र्विंग कैंडिडेट के लिए। तो उनको ये डेट लिखकर
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर HOS के पास सबमिट करना है और उसके बाद वो HOS उनको आगे भेज देंगे और फिर रिकमेंडेशन ऑफ DDE जोन आ जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करा सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।